अच्छा, अगर आप लोग वर्चुअल बैंक अटैच करना चाह रहे हैं ईबे के साथ, खासतौर पे वो लोग जो पाकिस्तान से एलटीडीज क्रिएट करके ईबे के अकाउंट्स बना रहे हैं और वर्चुअल बैंक्स के मामले में बहुत सेंसिटिव है कि वर्चुअल बैंक लगाने से अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए, तो मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ, होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। वर्चुअल बैंक जो है प्रोहिबिटेड बिल्कुल नहीं है ईबे के ऊपर। वर्चुअल बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि किसी भी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, लाइक आप यूके के अंदर काम कर रहे हैं, ईबे के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं, तो ईबे यूके जो है उसका बाकायदा तौर पे यूके के जितने बैंक्स हैं जो यूके के सेंट्रल बैंक की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, उनके साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रॉपरली उनके साथ चल रहे होते हैं। इवन के आपका जो पेनियर है, पेनियर के साथ भी प्रॉपर जो है ईबे का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है चार्ज बैक की कंडीशन में। चार्ज बैक का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, ईबे से कोई इलीगल पे आउट चला गया किसी बैंक अकाउंट के अंदर, तो वो जो बैंक होते हैं वो इस बात के लायबल होते हैं कि वो जिस अकाउंट में इलीगल पैसे गए हैं उस पर चार्ज बैक लगा के ईबे को पैसे वापस करें। तो वर्चुअल बैंक्स जो होते हैं वो मल्टी ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। उनमें आप देख रहे होंगे कि जिस तरह वाइस का अकाउंट है, मल्टीपल जो है ना करेंसीज अलाउ कर रहा होता है, और वो किसी एक ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग यूएस के अंदर जो है वाइस का अकाउंट आपका है, तो आपको जीबीपी करेंसी मिल जाती है, जीबीपी का बैंक अकाउंट भी मिल जाता है। तो आप लोग जीबीपी के अकाउंट में ट्रांसफर लेके उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके यूएस के अंदर अमाउंट विदड्रॉ कर लेते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो होता है, ईबे का जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम है वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता है। जितने भी ये वर्चुअल बैंक हैं, इनसिक्योरिटी फील की जाती है, क्योंकि इनका जो ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसेस है वो ईबे की नजर में ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसेस है वो सफिशिएंटली जो है सिक्योर नहीं है। ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं कि वाइज जो है वो लोग पाकिस्तानी भी बना रहे होते हैं, दूसरी कंट्रीज के अंदर भी लोग बना रहे होते हैं। तो किसी स्पेसिफिक कंट्री लाइक जिस तरह यूके है, यूके की जो गवर्नमेंट है या स्टेट बैंक है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है हमेशा जो इस तरह के बैंक्स होते हैं इनको थोड़ा शक की निगाह से देखा जाता है। बैंड बिल्कुल नहीं है, वाइज का अकाउंट आप लगा सकते हैं, बाकी जो वर्चुअल बैंक्स हैं वो भी अटैच किए जा सकते हैं। इनको लगाने की सूरत में आपको एसोसिएटेड रिस्क का पता होना चाहिए। एसोसिएटेड रिस्क अगर जो है वो अगर ज्यादा है तो अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस एक नॉर्मल अकाउंट से ज्यादा होते हैं। एसोसिएटेड रिस्क क्या होता है? एसोसिएटेड रिस्क ये होता है कि आप जो है पाकिस्तानियों की तरह आपने अकाउंट बनाया है, आपको पॉलिसीज का पता नहीं है, आपको जो है ईबे का मैकेनिज्म का आइडिया नहीं है, आपको जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसका आइडिया नहीं है, और आपने फिर साथ ही जो है वर्चुअल बैंक लगा दिया है, तो चांसेस ये होते हैं कि आपके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इस टॉपिक पे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से एक साल पहले कि यूके में आप जो है एलटीडी बेस्ड अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये पहली वीडियो थी पाकिस्तान में, मतलब मैंने कॉन्सेप्ट दिए थे अपनी वीडियो में, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है ईबे का अकाउंट उस वीडियो से बना चुके हैं। तो मैंने उस वीडियो में आपको एक लॉन्ग प्रोसेस बताया था कि इस लॉन्ग प्रोसेस से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हो जाएगा। उस लॉन्ग प्रोसेस का मकसद यही था कि जो एसोसिएटिव रिस्क होता है आपका किसी भी अकाउंट के साथ, वो आप जो है मिटिगेट करके एक अच्छा अकाउंट जो है क्रिएट कर लें। तो इसीलिए जब भी आप लोग वर्चुअल बैंक प्लान कर रहे होते हैं तो मेक श्योर के कॉन्सेप्चुअली आपका अकाउंट हर तरह से ठीक होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप जो है एक लॉन्ग पीरियड के अंदर उस अकाउंट को क्रिएट करें। नॉर्मली हम यूके का अकाउंट एक दिन में बना लेते हैं, या इवन एक घंटे में सैलर अकाउंट बन जाता है, सस्पेंड भी होता है, रीइंस्टेट भी हो जाता है। लेकिन जो पाकिस्तानी एलटीडीज के ऊपर अकाउंट बनते हैं तो हम उस सूरत हाल में एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वो यूट्यूब की वीडियो में गिवन है, इसीलिए हम उसको लंबा खींचते हैं, लंबा ले जाके उसको फिर उसके साथ वर्चुअल बैंक अटैच करते हैं। तो वर्चुअल बैंक बिल्कुल भी आपका एसोसिएटिव रिस्क जो है वो अगर ज्यादा नहीं है, आपने अकाउंट बिल्कुल ठीक बनाया है, आपने पॉलिसीज को सही फॉलो किया है, कंसेप्चुअली आपने बिल्कुल हर चीज ठीक किया है, तो आपका वर्चुअल बैंक भी लग जाएगा और उसको कुछ भी नहीं होगा, अकाउंट को कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो है जब आपका एसोसिएटिव रिस्क कम हो जाता है, आप अकाउंट को एक अच्छे पैटर्न में चला रहे होते हो, और बाद में जाके आप वर्चुअल बैंक अटैच करें या फिजिकल बैंक अटैच करें, आपने नोट किया होगा कोई रिस्ट्रिक्शन या सस्पेंशन नहीं आती, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर अकाउंट आपका मैच्योर हो चुका होता है, अकाउंट से रिलेटेड जो रिस्क होता है वो कम हो चुका होता है। लेकिन जब न्यू अकाउंट होता है तो उसकी रिस्क असेसमेंट कुछ ज्यादा की जा रही होती है, और अगर एसोसिएटेड रिस्क उसका ज्यादा हो, लाइक आपने पॉलिसीज ठीक नहीं बनाई, आपने जो है बिजनेस पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया,
आपने अगर बिजनेस अकाउंट है तो एक बिजनेस अकाउंट की तरह एक्ट नहीं किया, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है आपने इंडिविजुअल अकाउंट की तरह एक्ट नहीं किया, आपकी आईपी डिफेक्टिव है, आपका फिंगरप्रिंट जो है डिफेक्टिव है, तो ये फिर वर्चुअल बैंक जो है इसको बहुत ही शक की निगाह से देखा जाता है ईबे के पास। ईबे फिर क्या है, आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो आप लोग जो है यूके का अगर अकाउंट बना रहे हैं तो अनलाइक पाकिस्तानी अकाउंट्स, आपको ये एक फायदा होता है कि बनाते साथ ही आपको बैंक अटैच नहीं करना पड़ता। बैंक अटैच नॉर्मली आप उस वक्त करते हैं जब आपको एक आध ऑर्डर आ जाता है। तो एक आध ऑर्डर आने से पहले तक का जो प्रोसेस है ना, वो अगर प्रोफेशनल वे में किया जाए, उसमें कोई फ्लॉ ना छोड़ा जाए, उसको फुल फ्लेज कंसेप्चुअली क्रिएट किया जाए, तो चांसेस ज्यादा यही होते हैं कि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं काफी सालों से जो है यूके के अंदर एलटीडी बेस्ड अकाउंट चला रहे हैं। दूसरी चीज आप लोगों ने ये माइंड में रखनी है कि यूएस की एलएलसी के ऊपर यूएस के अकाउंट बनाना मेरे हिसाब में आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, बजाय इसके कि आप एलटीडीज क्रिएट करके यूके में अकाउंट बनाएं। क्योंकि यूएस में अगर आज आपसे नहीं पूछा जा रहा है एसएसएन के बारे में, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपसे एसएसएन के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा। बहुत जल्द ही ईबे जो है आपको एक नोटिफिकेशन इशू करेगा कि आप आइडेंटिटी वेरीफाई करवाएं, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जब एसएसएन नंबर मांग लिया गया तो आपके पास एसएसएन नंबर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। जबकि एलटीडी के ऊपर जो आप यूके में अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो है आपको ये वाली जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके अकाउंट सही चलते रहते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो यूएस के अंदर एलएलसीज के ऊपर इतना पैसा बर्बाद करने की बजाय आप यूके एलटीडी के ऊपर जो है काम करें और एलटीडी बेस्ड यूके का अकाउंट बनाएं, और यूएस में अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो उसी एलटीडी बेस्ड अकाउंट को आप यूएस के अंदर लाइव करके प्रॉपर सेल्स ले सकते हैं।